भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, 13 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉय। वहीं गतिमान एक्सप्रेस, वंदे भारत और तेजस जैसी हाई स्पीड ट्रेन्स फिर क्यों हो जाती है 2 या 3 घंटे लेट ट्रेन्स। आइए जानते हैं इस समस्या के बारे में गहराई से आज की इस वीडियो में। द टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज आर्टिकल में देखें तो ये पिछले 7 महीने में 1 करोड़ 27 लाख मिनट लेट हुई थी, जो कि ईयर्स के हिसाब से देखें तो ये 24 साल का समय होता है। कई लोगों का सवाल यह है कि कई सुपर पावर्स होने के बावजूद भी इंडियन ट्रेन्स इतना स्लो क्यों चलती हैं। दोस्तों, इंडियन ट्रेन्स अपने लार्जेस्ट नेटवर्क और लाखों एम्प्लॉयज़ के लिए जानी जाती है। इससे डेली लगभग 20 करोड़ टन सामान और 2.5 करोड़ पैसेंजर ट्रेवल्स करते हैं। तो वहीं जब गति की बात आती है तो ये भारत के आंकड़े हमें पिछले 100 वर्ष पीछे ढकेल देते हैं। जो हमारी एवरेज पैसेंजर ट्रेन्स की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की है, वहीं हमारी सुपर फास्ट कैटेगरी की ट्रेन्स की स्पीड भी मात्र 55 kmph की है। और जो आपने 70 से 80 kmph की स्पीड से चलती हुई ट्रेन देख ली तो आप ये समझ लीजिए कि वो गिने चुने प्रीमियम ट्रेन्स की कैटेगरी में से एक है। वहीं हम ट्रेन्स की रफ्तार के कंपैरिजन से देखें तो ये जापान, फ्रांस, चाइना और जर्मनी जैसे देशों से हम काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि वहाँ की ट्रेन्स 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से चल सकती है। वहीं कहने को तो हमारी इंडिया की कुछ ट्रेन्स की स्पीड भी 180 kmph तक की है, लेकिन ये पटरी पर केवल 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही चलती हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि 1969 में पहली राजधानी एक्सप्रेस की टॉप स्पीड 120 हुआ करती थी। वहीं अब पूरे 53 साल के बाद आज की सबसे तेज राजधानी एक्सप्रेस 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही चल सकती है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि ये चलती है, क्योंकि इसकी एवरेज स्पीड तो 80 को भी क्रॉस नहीं कर सकती। और जनता जब स्पीड पर सवाल उठाती है तो उन्हें अलग अलग जवाब देकर चुप करा दिया जाता है। पर हम जानते हैं इसके मेन रीज़न क्या है। नंबर 1, ट्रेन्स ज़्यादा और पटरी कम। दोस्तों, वैसे तो पूरे देश में रेलवे ट्रैक का एक जाल बिछा हुआ है, पर ये ट्रेन्स की ज़रूरत के हिसाब से बहुत कम है जितना कि ट्रेन्स को चाहिए। वैसे भारत में थोड़े थोड़े समय में भारतीय सरकार नई ट्रेन्स का उद्घाटन तो कर देती है, पर वो चलेगी कौन सी पटरी पर ये कोई नहीं सोचता। वैसे अभी भारत के पास 22,593 ट्रेन्स हैं, और लेकिन ट्रैक्स की लंबाई जो केवल 68,000 किलोमीटर है। और वहीं इसमें 54,000 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैक्स के ब्रिटिश सरकार ने ही बनाकर दिए थे। यानी पिछले 76 सालों में हमारी सरकार सिर्फ 14,000 किलोमीटर ट्रैक्स ही बने हैं। और हाँ, साल 2000 में डेली पैसेंजर ट्रेन्स की संख्या 8,520 थी। वहीं अब डेली हमारे देश में 13,169 ट्रेन से दौड़ती हैं। यानी ज़रूरत के हिसाब से तो पटरी को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया गया, लेकिन समय के साथ साथ ट्रेन्स की संख्या तो दम पे दम बढ़ रही है और ट्रैक्स वही हैं। और यही कारण है कि एक ट्रेन्स के आने के लिए दूसरी ट्रेन्स को रोकना पड़ता है, और नतीजा यही होता है कि हमारी ट्रेन्स लेट हो जाती है। नंबर 2, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, इसकी वजह से ट्रेन्स की रफ्तार पर तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, पर वहीं इंडिया में कुछ ऐसे ट्रैक्स हैं जिनको सीधा रिपेयर या रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत है। वहीं हम नए रेलवे ट्रैक्स की एवरेज लाइफ देखें तो वह 25 से 30 सालों तक की ही होती है। और हमारे यहाँ तो 50 साल से भी पुराने रेलवे ट्रैक्स हैं जिन पर इतनी स्पीड से ट्रेन को चलाना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। जैसे कि पुराने ब्रिज पर स्पीड को स्लो या डाउन करना, खराब ट्रैक्स की लगातार मरम्मत की वजह से ट्रेन को स्लो चलाना, या फिर घनी आबादी वाले शहर से गुजरते हुए ट्रेन को स्लो चलाना। ऐसी काफ़ी रुकावटें हैं जिससे हमारी ट्रेन टाइमिंग को मैच नहीं कर पाती और वो हमेशा लेट हो जाती है। दोस्तों, वैसे हमारे पास भी 180 की रफ्तार से दौड़ने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें तो हैं, पर उनको परमिशन मात्र 100 से 120 की ही दी जाती है। और ये ट्रेन्स मात्र 83 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज की स्पीड से तो दौड़ सकती हैं। वहीं एक और एग्जांपल के तौर पर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, जिसकी टॉप स्पीड तो 130 किलोमीटर प्रति घंटा की है, पर ये अपनी एवरेज स्पीड में केवल 60 की स्पीड से ही चल सकती है। जाहिर सी बात है कि अच्छी इंजन क्वालिटी होने के बावजूद भी खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमारी ट्रेन से स्लो चलती हैं और हमेशा ही लेट होती हैं। दोस्तों, हालांकि सरकार नेशनल रेल प्लान विजन 2030 और मिशन सत्यनिष्ठा जैसी स्कीम लाकर भारतीय रेलवे की समस्या को सॉल्व तो करने का प्रयास कर रही है, लेकिन सफलता किस हद तक मिलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो अपनी राय जरूर दें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू।